महाराष्ट्र के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा फडणवीस ने मांगा था। फडणवीस ने क्लियर कर दिया है कि बड़े फैसलों के लिए वो सहयोगियों पर निर्भर नहीं है। आज फडणवीस सरकार में एनसीपी कोटे के एक मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ। इससे पहले कि विधानसभा में विरोधी धनंजय मुंडे को लेकर फडणवीस सरकार को घेर पाते, फडणवीस खुद मीडिया के सामने आए और धनंजय मुंडे के इस्तीफे का ऐलान कर दिया। धनंजय मुंडे को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा, धनंजय मुंडे के इस्तीफे की स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुई, धनंजय मुंडे पर क्या आरोप है, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दूंगी। लेकिन सबसे पहले फडणवीस ने किस तरह से धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बारे में जानकारी दी, वो आपको सुनाती हूं। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को आपने सुना। 29 सेकंड के इस बयान के महाराष्ट्र की सियासत में बड़े मायने हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने सहयोगियों को क्लियर कट मैसेज दे दिया। आज धनंजय मुंडे को उनका इस्तीफा लेकर अगर उन्होंने अजीत पवार को संदेश दिया है तो इससे पहले ओएसडी नियुक्ति में सख्ती दिखाकर एकनाथ शिंदे को भी वो समझा चुके हैं कि गठबंधन निभाने में वो झुकने वाले नहीं है। फडणवीस अपने पार्टनर्स को ये मैसेज दे चुके हैं कि वो प्रेशर में सरकार नहीं चलाएंगे और क्राइम के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी किसी के भी दबाव में नहीं बदलेगी। दरअसल ये पूरा मामला बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़ा है। जब इस मर्डर केस की चार्जशीट तैयार हुई तो वाल्मीकि कराड को मुख्य आरोपी बनाया गया। हैरानी तब हुई जब मुख्य आरोपी कराड मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी निकला। मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड और मंत्री धनंजय मुंडे बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों ने इन्वेस्टमेंट करके 300 करोड़ की एक कंपनी भी शुरू की है। अब जैसे ही पता चला कि मुख्य आरोपी धनंजय मुंडे का करीबी है, विरोधी फडणवीस सरकार पर दबाव बनाने लगे थे। संतोष देशमुख की हत्या से पहले सुदर्शन धुले ने जो फोन पर धमकी दी थी, उसके कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग गई। जांच के दौरान पता चला कि सरपंच को धमकी देने वाला वाल्मीकि कराड का करीबी है और वाल्मीकि कराड मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर निकला। अब जिस हत्याकांड से अजीत पवार के कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा, उसकी पूरी टाइमलाइन भी आइए आपको बताती हूं। 7 दिसंबर 2024 को सरपंच संतोष देशमुख को सुदर्शन धुले ने धमकी दी थी। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 11 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र पुलिस ने एसआईटी को जांच सौंपी। एसआईटी ने 20 दिन के अंदर ही मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड समेत 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 1 मार्च को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट में कराड को आरोपी नंबर 1 बताया गया तो वहीं सुदर्शन धुले को आरोपी नंबर 2 बताया गया। यह मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह गर्म हो रहा था, वो शिवसेना शिंदे कोटे से मंत्री संजय शिरसाट के बयान से आपको क्लियर हो जाएगा। संजय सिरसाट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आज धनंजय मुंडे साहब आपके मंत्री में जो सहयोगी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, उन्होंने इस्तीफा देते वक्त बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस कारण उन्होंने राजीनामा दिया है। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे भी जो बीड का प्रकरण चल रहा था, उसमें उनकी बहुत सारी ज़्यादा नाम उनका उछाला गया था। शायद ये पार्टी के लिए भी शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए अजय दादा ने उनका राजीनामा लिया होगा। सरकार के लिए भी ठीक नहीं था ये? नहीं, देखो, ऐसी बातें जब उछलती है तो इनडायरेक्टली थोड़ा सब फर्क तो पड़ता है, पार्टी के ऊपर, इमेज के ऊपर फर्क पड़ता है और शायद उनको लगा होगा, वो उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत देर कर दी आते आते। अब विपक्ष तो यही कहेगा ना, विपक्ष तो चाहता है पूरे सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। जिस वक्त पे लेना चाहिए उस वक्त पे राजीनामा लिया गया। सरपंच हत्याकांड की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक और डराने वाली थी। आरोपियों ने सरपंच के साथ मारपीट का वीडियो अपने फोन पर बनाया था। पूरी वारदात को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था। वीडियो से सीआईडी ने तस्वीरें निकालकर चार्जशीट में कोर्ट के सामने पेश की है। तस्वीर आपके सामने रखती हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आरोपी सरपंच के कपड़े उतार रहे हैं। कपड़े उतारकर सरपंच को बुरी तरह मारा पीटा गया। अब आरोपियों के मोबाइल कैमरे की एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। इस तस्वीर में एक आरोपी सरपंच को डंडे से पीटता नजर आ रहा है और बेरहमी की एक एक तस्वीर चार्जशीट में दाखिल कर दी गई है। हालांकि जब इस्तीफा धनंजय मुंडे का हुआ तो उनका पहला रिएक्शन सामने आया और वो रिएक्शन भी हैरान करने वाला था। धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया है।
डॉक्टर्स ने मुझे इलाज की सलाह दी, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। धनंजय मुंडे ने सरपंच मर्डर का जिक्र करते हुए लिखा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस केस के दोषियों को सख्त सजा दी जाए। अब भले ही धनंजय मुंडे इसे स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया हुआ इस्तीफा बताएं, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये सियासत के जानकार बखूबी जानते हैं। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर धनंजय मुंडे कौन है, एनसीपी में इनका क्या कद है। धनंजय मुंडे अजीत पवार के करीबी हैं, परली विधानसभा सीट से विधायक हैं, पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और मौजूदा फडणवीस सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के चचेरे भाई हैं। इस बीच पंकजा मुंडे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस्तीफा और पहले होना चाहिए था। मैं उन सब लोगों की वेदना को आज खुद के अनुभव से भुगत रही हूँ। वो बेचारा बच्चा तो जान से गया, पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और बहुत बड़ी दीवार समाजों में खड़ी हो रही है। इसके बारे में मैं चिंता व्यक्त करती हूँ और मुझे ये पता चला है कि धनंजय मुंडे ने रेजिग्नेशन दिया है। मैं उस भी निर्णय का स्वागत करती हूँ। ये निर्णय और पहले होना चाहिए था, लेने वालों ने लेना चाहिए था, देने वाले ने देना चाहिए था, तो शायद ये प्रवास से वो बच जाते। धुले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या क्यों हुई, इसको लेकर भी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की चार्जशीट में वाल्मीकि कराड सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड था। कराड ने बीड में मौजूद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। संतोष ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी के चलते अब विरोधी फडणवीस सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक कर रहे हैं। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था कानून की परिस्थिति बनी है बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि एक रेजिग्नेशन से कुछ होने वाला नहीं है। चार्जशीट अमेंड होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज चार्जशीट आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा मामला होना चाहिए। और सबसे अहम बात यही है कि जो भी उस फोटो में है, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, जिन्होंने ये मर्डर किए, उसे पब्लिकली हैंग किया चाहिए।